हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 कॉमर्स सब्जेक्ट का, जो कि 30 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुई थी। देखते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस से, Which of the following statement is incorrect in regards to foreign portfolio investment? क्या होगा? It involves stock, it involves ADRs, it involves GDRs, it involves STRs. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? यहाँ पे स्टॉक्स होता है, ADRs अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ये होता है। बट यहाँ STRs नहीं होता, ये स्पेशल ड्राइंग रिजर्व है, ये IMF का टूल है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट बोला है तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर के रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट अफेक्ट द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, इट्स अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 को सही माना है। प्राइस और क्वांटिटी भी यहाँ पे सही माना है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। जैसा हम जानते हैं प्राइस से रिलेटेड होता है तो टैरिफ बैरियर बोलते हैं, और जहाँ प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है वहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। बट यहाँ पे क्वांटिटी को भी आंसर में इन्होंने सही किया है। इसका आंसर 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to balance of payment, which of the following statement is correct? Current account monitors the flow of fund from goods and services. And next है, capital account monitors the flow of international capital transaction. तो यहाँ पे सेकंड तो सही है, कैपिटल अकाउंट मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शन को ही हम मॉनिटर करते हैं। करेंट अकाउंट में हम मॉनिटर करते हैं फंड फ्लो जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो होता है करंट में करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बोथ 1 और 2। नेक्स्ट पे आते हैं, मैच करना है हमें। मैच द लिस्ट 1 और 2। यहाँ दे रखा है मैकडोनाल्ड, वोडाफोन आइडिया, मास्टर कार्ड, नेस्ले। तो यहाँ पे है मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी। जब भी आप फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस से, फ्रेंचाइजी उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैकडोनाल्ड का जरूर एग्जांपल दिया रहता है। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ है, मास्टर कार्ड का अलायंस है, एंड नेस्ले का लाइसेंसिंग के थ्रू ही नेस्ले रन करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू एड वॉलरम टैरिफ्स। इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये टॉपिक देख लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ब्राउट मेजर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर में मेजर रिडक्शन लाता है, और प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को प्रमोट करता है। ये कौन सा है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट शो द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, सही है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू कैजन कॉस्टिंग। क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कैजन कॉस्टिंग इसीलिए होता है, and it is a system of continuous improvement without negative effects on the quality, staff and security.
ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करना है हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। फाइनेंशियल लीवरेज, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर एंड मार्जिन ऑफ सेल दिया है, तो हम मैच करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, फाइनेंशियल होगा, लीवरेज को हम मैच करेंगे लिक्विडिटी से, क्विक रेशियो सॉरी फाइनेंशियल लीवरेज को रिस्क से, क्विक रेशियो को हम लिक्विडिटी, स्टॉक टर्नओवर जो है वो इफिशियंसी बताता है, एंड मार्जिन ऑफ सेल क्या है, सेल्स के बाद जब मार्जिन हम रखते हैं उसे हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is correct in regards to life cycle costing? It analyzes the process of evaluating product profitability. It helps planners to control cost more effectively. इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to margin to safety, which of the following will improve it? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्या इम्प्रूव करेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? जब सेल के बाद हम जब बीईपी के बाद हम अपने सेल्स को बढ़ाते हैं और जो भी होता है बचता है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। बाय लोअरिंग बीईपी थ्रू रिडक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को अगर हम कम कर दें तो बीईपी हमारा कम हो जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। बाय अडॉप्टिंग अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिक्स, अगर हम प्रोडक्ट मिक्स को बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी, तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही होता है प्रॉफिट। बीईपी का क्या होता है? जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उस पॉइंट के बाद जो भी होता है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। नेक्स्ट, इफ करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, which of the following transaction would improve? अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो जो है वो 2:1 है तो वो कैसे इम्प्रूव कैसे होगा? इशू ऑफ बोनस शेयर नहीं, बोनस शेयर इशू होता है तो वहाँ पे कुछ भी कैश नहीं आता है। इशू ऑफ वारंट ये भी इम्प्रूव नहीं करेगा। परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे क्या किया है? करंट रेशियो करंट एसेट्स में ही चेंजेस हुआ है, स्टॉक भी करंट एसेट्स है, कैश भी। पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कैश जा रहा है, करंट लाइबिलिटी हमारा कम हो रहा है तो पेमेंट हो गया है, इससे हमारा रेशियो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, इफ एवरेज स्टॉक ऑफ अ फर्म इज 40,000 एंड इट्स ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? इसे कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर आप ओपनिंग स्टॉक को x मान लेते हैं एंड 5,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप x मान लीजिए, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? x माइनस 5,000, 40,000 इक्वल्स आप 5,000 x माइनस 5,000 प्लस x डिवाइड 2 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ, क्रेडिट कंट्रोल जो है ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी रेट्स होते हैं उसके थ्रू हम इसके थ्रू आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। और क्रेडिट क्रिएशन जो अगर कहीं कहीं आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? म्यूचुअल फंड क्या है? ओपन इंडेड फंड्स ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट, ओपन इंडेड फंड्स आर ऑलवेज ओपन टू रिडम्पशन, ओपन इंडेड फंड आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ऐसा नहीं है, ये ओपन इंडेड फंड है, ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन। नेक्स्ट पे आते हैं,
with reference to financial inclusion, which of the following statement is correct? It focuses on providing financial solution to the economically underprivileged classes. सही है स्टेटमेंट, ये इसीलिए लाया गया था जनधन योजना. It is a method of offering banking services to individual. ये स्टेटमेंट गलत है. ये कोई मेथड नहीं है, ये एक सिस्टम बनाया गया था. ये कोई मेथड नहीं है बैंकिंग सर्विस ऑफर करने का. तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ इसका यही है कि ये कोई मेथड नहीं है ऑफरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल. ये अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए ये लाया गया था. जीरो बैंक मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट इसको बोलते हैं. यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके पास अपना एक ये हो, बैंक में सबका नाम हो, अब बैंक का अकाउंट हो सबके पास. ये वीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज़ a valid bank account, a mobile number, debit card, all of the above. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. भीम ऐप्स कौन यूज कर सकता है? जिसके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल हो. नेक्स्ट देखते हैं हम. एसेट्स विच हैज रिमेन्ड एनपीएफ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 months इज कॉल्ड. डाउटफुल एसेट्स, लॉस, सबस्टैंडर्ड. तो ये हो जाएगा सबस्टैंडर्ड. डाउटफुल को कौन सा होता है? डाउटफुल होता है वो जो 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है लॉस एसेट से पहले, एंड 12 मंथ से कम है तो सबस्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड वो है जो एनपीए में भी नहीं आया है. सबस्टैंडर्ड हो जाएगा लेस देन 12 मंथ. एंड लॉस एसेट्स, जो डाउटफुल एसेट्स जब डिक्लेयर्ड हो जाए ऑफिसर के थ्रू कि वो अब रिकवर नहीं होगा, उसे हम लॉस एसेट्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पेयर एंड द पेई बोथ यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू एक्सचेंज मनी. करेक्ट. इट टेक्स प्लेस इन प्रीमाइसेस ऑफ अ बैंक. ऐसा नहीं है, आप डिजिटली कहीं से भी कर सकते हैं. इट रिक्वायर्स अ चेकबुक. नहीं. इट नीड्स क्रेडिट कार्ड. जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड ही चाहिए. नेक्स्ट, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स. इन रिगार्ड्स टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस नहीं है. टैक्स इवेजन भी नहीं है. इट इज रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम. ये वही ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, अंडर अल्टरनेट टैक्स रिजीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिविजुअल एसएससी कैन ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC. करेक्ट. टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट अवेलिंग ऑफ ब्लॉक्ड इंसेंटिव्स. सही है, इसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं. ऑप्शन 3 सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है. जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी अमाउंट का 4% जो होता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में जाता है. तो जब हम उसी अमाउंट पे 4% लगाकर उसमें ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारा इनकम टैक्स जो है वो ऐड हो जाता है. नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सर्च चार्जेस शैल बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो अमाउंट ऑफ सर्च चार्जेस जो है वो नहीं इंक्रीज होता है. सर्च चार्जेस क्या है? जब इनकम टैक्स हमारा इंडिविजुअल के लिए 50 लाख से ऊपर हो तो हम सेस कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद उस अमाउंट पे हम सेस कैलकुलेट करते हैं. तो सर्च चार्जेस का अमाउंट नहीं बढ़ता है, वो सेम रहता है. टोटल टैक्स का अमाउंट बढ़ जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस फंड? एक्सेस फंड पे इंटरेस्ट, एक्सेस रिफंड जो है उस पर मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है 0.5% पर मंथ.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज सुपर सीनियर सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन, द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर राम। नॉर्मली सुपर सीनियर सिटीजन का जो होता है एग्जम्पशन लिमिट वो 5 लाख होता है, बट जो राम है वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट, which of the following investment or payments is not eligible for deduction under section 80C of income tax act 1961? इसका आंसर दिया है फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ सिस्टर। तो ये स्पाउस के लिए होता है, सन के लिए, डॉटर के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए होता है, बट सिस्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, ब्रदर एंड सिस्टर नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, interest on excess refund is not payable if the amount of refund is less than 10,000, more than 10,000, more than 11 and more than 15,000। इसका आंसर तो है 1, बट ये हटा दिया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। With reference to intellectual property right, which of the following statement is correct? It is a legal right that protect creation and invention, सही है। It include patent, copyright and trademark, दोनों ये भी सही है। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, the bailment of goods as security for payment of debts of performance or promise is called। जब हम गुड्स का बेलमेंट करते हैं सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, तो इसे प्लेज कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर, ये अल्टरेशन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, जब हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ अल्टरेशन करना होता है तब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फॉरेन कंपनी कैन कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी विथ अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल ऑफ कैविएट इम्प्टर इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कैविएट इम्प्टर जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसकी बात की गई है। ये इसका मतलब होता है बायर बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी टैक्सेस कैन बी चार्ज इन दी इनवॉइस अंडर GST। इस क्वेश्चन में भी एम्बिग्यूटी थी, इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to self prospectus which of the following statement is correct? It is issued by company making multiple issue of bonds for raising funds. It can be filled only by companies issuing non-convertible debt bond। इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केटिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन का पार्ट है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। सोशल मार्केटिंग का कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, ये और प्रमोशन, ये 4 तो सब में आते हैं। पीपल जो है ये सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मार्केटिंग इज क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। हु गेव दिस डेफिनेशन? पॉल मेजर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का कौन सा फॉर्म नहीं है? ये पब्लिसिटी है, एडवर्टीजमेंट ये भी है, फ्री सैंपल भी दिया जाता है, डोनेशन, डोनेशन के थ्रू प्रमोशन नहीं किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। कियोस्क मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग एंड टेली मार्केटिंग, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। सोशल मार्केटिंग ये
सोशल मीडिया मार्केटिंग ये डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ ब्रांड, टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड, टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ आइडेंटिटी एंड द ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, CRM is a combination of strategy that helps to build long-term relationship. Consumer relationship management ये है, combination क्या है ये? किसके बीच में है ये रिलेशन? बिटवीन कंपनीज एंड डायरेक्टर नहीं, बिटवीन मैनेजर एंड कस्टमर भी नहीं, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर भी नहीं, बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू स्पैम ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैम ऑफ कंट्रोल गिव्स राइज टू अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो नैरो स्पैम ऑफ कंट्रोल होता है वो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाता है। एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ये एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वाइड है मतलब फ्लैट बना रहे हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया है। ऑथोरिटी इज डिफाइंड बाई प्रोफाइल एंड मैनेजेरियल पोजीशन, सही है। कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू दी हिरार्की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो हिरार्की में होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मैनेजर परफॉर्मेंस, ओनर परफॉर्मेंस एंड कस्टमर परफॉर्मेंस। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यहाँ पे 360 मतलब जितने भी स्टेक होल्डर सबके द्वारा ये इवेलुएट किया जाता है। नेक्स्ट, हु पॉइंट द वर्ड पोस्ट कॉव टू इंडिकेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। ऐसे एग्जाम्स में जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, ये सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लें। आवर पर्सनालिटी शेप्स आवर कैरेक्टर, आवर बिहेवियर, आवर वैल्यू, आवर नेचर। तो पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर को शेप करता है। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब हाउ मैनेजर कैन फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग, कस्टमर लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय लर्निंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एज्यूम्स एज लीडर्स आर मेड रेदर देन बॉर्न। यहाँ पे लीडर्स आर मेड, तो बिहेवियर थ्योरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। तो स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमेटिक ये प्रोबेबिलिटी मेथड है। कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। गुडनेस टू फिट टेस्ट किसे कहते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट को कहते हैं, एक्स स्क्वायर टेस्ट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैंपल साइज इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्मॉल। द फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? m + 3m²।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अच्छे से कर लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स? यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिलेशन देखना है। हेल्थ एंड हाइजीन, ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, ऐसा नहीं है, ऑनेस्टी बोल्डनेस का कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीनेशन एंड ऑकरेंस ऑफ डिजीजेज, हेल्थ एंड ऑनेस्टी, हेल्थ के साथ जरूरी नहीं ऑनेस्टी है। वैक्सीनेशन ऑकरेंस ऑफ डिजीज, ये नेगेटिव रिलेशन है, वैक्सीनेशन होगा तो डिजीजेस कम हो जाएगा। एंड हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ अच्छा, हाइजीन अच्छा है तो हेल्थ भी अच्छा होगा, ये पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल डेटा, टू इंटरवल डेटा, टू रेशियो डेटा, टू नॉमिनल डेटा। तो रैंक कोरिलेशन बोल रहा है, तो रैंक हमें ऑर्डिनल डेटा को दिखाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस फाइनेंस से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेजिंग? हेजिंग क्या है? ये रिस्क को मिनिमाइज करता है थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कैपिटल एसिड्स प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज वन फैक्टर मॉडल। नेक्स्ट, techniques of capital budgeting is applied to evaluate investment in financial assets, investment in fixed assets, investment in current assets, investment in investing assets। तो ये हो जाएगा, कैपिटल बजटिंग जो है वो फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट से कोई इवेलुएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी कुछ एम्बिग्यूटी थी, इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? तो कॉस्टली कब होगा फाइनेंस करना? जब इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, हम कम रेट में डिवेंचर को इशू करें और रिडीम एट प्रीमियम, और हम ज़्यादा रेट पे उसे रिडीम करें। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है, इफ सेल्स एंड पीवी रेशियो ऑफ अ फॉर्म इज 1000 एंड 80% रेस्पेक्टिवली एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इज 400, देन ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ अ फॉर्म इज, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ अ फॉर्म इंपोर्टिंग गुड्स? इफ home currency weaken, firm incur a loss. If home currency strengthen, the firm incur a loss। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्ट में चार्ज हायर प्राइस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाईली इलास्टिक, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। यहाँ पे मोनोपोली जो है वो हायर प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि जब डिमांड इज लेस इलास्टिक होगा तो वो प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग? तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है? इनिशियली ये लो प्राइस रखा जाता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, नहीं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए स्कीमिंग प्राइस से रखा, जो हाई प्राइस रखा जाता है इनिशियली। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का वो ये ऑब्जेक्टिव होगा टू इंक्रीज मैक्सिमम सेल वॉल्यूम, सही है, टू इंक्रीज मार्केट शेयर एंड टू इंक्रीज कस्टमर, और टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ये स्कीमिंग प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू प्राइसिंग? देखिए यहाँ दिया है, प्राइस स्कीमिंग रिलाइज ऑन हाई
अप फ्रंट प्राइस टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, सही है। एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग लाइज ऑन लो अपफ्रंट प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या होगा, हो जाएगा एमआर कर्व डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ एआर कर्व। नेक्स्ट, which of the following curves show the firm lowest cost per unit at each level of output, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स व्हेन MC curve less than AC curve. Next, the behavior of average total cost curve is jointly determined by एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये हमारा 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।